I went to Ooty, Coorg, some part of Bangalore. तो अच्छा रहा गाइस, काफी जरा। फोटो विल बी हेयर, एक फोटो। और मैं भूटान गया था सर, एज वी डिस्कस्ड, या और फोटो विल बी हेयर। श्योर। आई सो वुड रिक्वेस्ट पीपल टू गो बोथ द लोकेशंस क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है दोनों। सर जी, लॉन्ग टाइम नो सी, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। और ये शायद अपना सीवी रोस्ट वाला है। यस, आई गेस हमने सेल्स वाला सीवी करना बाकी था। सो वील रिव्यू सम ऑफ द सेल्स डोमेन सीवीज, जेनरिक 3 to 15 years के रेंज में। विल गो थ्रू, विल फोकस ऑन एफएमसीजी डोमेन। सो लेट्स सी। विजिबल है क्या स्क्रीन? हाँ जी, विजिबल है। तो हायरिंग के लिए बंदा 12 ईयर एक्सपीरियंस वाला लग रहा है। हम्म। आई गेस फूड फूड इंग्रेडिएंट्स डोमेन में से है। एंड यूपी, मुंबई, ऑल लोकेशंस, अहमदाबाद, गुजरात रीजन फोकस करते हैं। तो डिसेंट सीवी, जो फोकस्ड एरिया है वो मेंशन है, प्रेफरेबल टू इंडस्ट्री वाइज। एफएमसीजी में भी काफ़ी सारे होते हैं, फूड ग्रेड्स, फ्रूट्स, बेकरी, बहुत कुछ होता है। हाँ, बहुत लंबा नहीं, 5 पेज। 5 पेज सीवी है, काफ़ी लंबा तो है फॉर श्योर। पर हम एक चीज़ ये समझेंगे कि कई बार फूड इंडस्ट्री के डोमेन में नीश चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। तो टू पीपल जो देखेंगे अपना वीडियो, तो फूड इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री, वाइट गुड, ब्लैक गुड इंडस्ट्री, इसमें कई बार इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेरा क्या एक्सपर्टीज है, डोमेन, रीजन, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ब्रांड, उस ब्रांड का क्या वॉल्यूम, कितना रेवेन्यू, कितने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कितने चैनल्स, कितने डायरेक्ट, कितने इनडायरेक्ट, या ओवर द काउंटर, ये सारा कवर करना है। यस, सीवी बड़ा है, इट कैन बी थोड़ा और छोटा कर सकते हैं फॉर श्योर। मेरे को तो सबसे नहीं पहले नहीं। दिख रहा है कि गुजरात की स्पेलिंग गलत है। पर काफी ठीक है, ऐसे करेक्शंस रहेंगे कॉमन प्रॉब्लम। क्योंकि सेल्स में, फूड डोमेन इंडस्ट्री में रहते हैं वो कई बार, अ, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका वर्किंग स्टाइल, इट्स प्रिटी हेक्टिक। तो वो पूरे दिन में फील्ड पे रहना, बिकॉज मैंने ऐसे इंटरव्यूज भी लिए हैं ऑन साइट, राजकोट, महसाणा, फिर अलग अलग जगह पे जाके कैंपसिंग की थी, जहाँ पे होटल्स में हम इंटरव्यू लेते थे और बल्क में लोग आते थे, 100 100 200 बंदे आते थे। सो सीवीज अपडेटेड नहीं होते थे। सो दैट वाज वन चैलेंज, करेक्शंस, लैंग्वेज बैरियर्स। बट यस। 100 सीवी में ये आपके हाथ में आएगा तो आप क्या इसमें है? सो जैसे मैंने कहा कि फूड इंडस्ट्री में मैं सीवी का इतना पैटर्नाइजिंग नहीं देखूंगा, अच्छा। प्रेजेंटेशन देखूंगा, बंदे का प्रेजेंटेशन। तो ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे until unless it's senior managerial level और उसके beyond, so I'll focus on that side in times of CVs। बट जब हम हायरिंग करते हैं एफएमसीजी डोमेन में, सो प्राइमरीली कौन सा वर्टिकल, लोकेशन, हाउ मच टेन्योर दे हैव गिवन, सीवी करेक्शंस के लिए मैं जाने दूंगा। बट अगर उनको नो हाउ है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, रिगार्डिंग द चैनल्स, और वो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं वो चीज़ में, लोकल लैंग्वेजेस पता है, कई हद में ये भी रहता है कि लोकल लैंग्वेजेस पता है। सो अच्छा, फूड इंडस्ट्री में और इस पर्टिकुलर केस में मुझे हम्म। लगता है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे आप ज़्यादा ध्यान देते होंगे, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन पे, बजाय कि क्लासिकल सेल्स होता है कि हाउ मेनी लीड्स, फिर मीटिंग्स, फिर क्लोज कितने हुए डील। पर उससे अलग ये शायद है कि आप लोकल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वो कितना आप शायद जानते हो। यस यस यस, फॉर एग्जांपल कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो नए प्रोडक्ट्स भी लेके आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस, कैंपा कोला, तो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को क्रैक करना एकदम से would have been a challenge. They might complete it very soon, और प्रोग्रेस भी कर रहे होंगे। बट जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिक्योर है, वेदर इट्स स्मॉलर टाउन्स, मीडियम टाउन्स टू टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, यहाँ पे प्रॉपर सेट डिस्ट्रीब्यूशन है। और
कई बार तो पुश्तैनी नहीं होता है, कोई फैमिली के जनरेशन से चला आ रहा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड दे आर वेरी वेल नोन इन दैट रीजन। सो वो मैनेज करना, चैनल्स मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूशंस मैनेज करना, वो ज्यादा की फैक्टर रहता है। ओवर द काउंटर कितना बेच सकते हैं, वो फील्ड सेल्स वाले वो अलग है, चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स वाले पूरी तरह से अलग है। आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मतलब ये सीवी किसी काम का नहीं है, आप बात करके ही आपको पता चलेगा। यस, सीवी सीवी वीक है, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं बेहतर तरीके से जब हम अ, आज की डेट में एआई या सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे। तो सीवी इज ऑनेस्टली वीक। स्क्रीनिंग करने टाइम शायद मैं रिजेक्ट भी कर दूं, बट मेरे लिए पर कंटेंट सम ऑफ इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्गर डाउन बेस रिसोर्स चाहिए जिसके पास नॉलेज है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, मतलब जैसे मेरे को तो जैसे फॉर नेटवर्क एग्जांपल, रिलेटेड तो नहीं दिख रहा। हाँ, रीजन जैसे कि गुजरात राज्य मैं फोकस कर रहा हूँ सेल्स में, गुजरात। ओके, लेट्स डू दिस वे कि इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मुझे कोई रेसिडेंशियल सेल्स रिसोर्स चाहिए, या हम ढूंढ रहे हैं, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, अलग अलग लोकेशन में ढूंढ रहे हैं। तो कई बार हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदे को इतना सेल्स का नॉलेज हो, टेक्नो कमर्शियल हो, क्योंकि इंडस्ट्री मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको प्रोडक्ट रिलेटेड नॉलेज हो, उसको कमर्शियल नो हाउ हो, ऐसे की अकाउंट्स जानता हो, बिकॉज मेरे सेल्स भी की अकाउंट्स में जाता है। तो उसे वो कस्टमर बेस पता है, क्योंकि उसको कॉरपोरेट या सेक्टर वाइज बेचना है, इंडस्ट्री वाइज बेचना है, वो नॉलेज हो, तो दे विल बी मोर शार्पर, बिकॉज टेक्निकल भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्री का नो हाउ। तो वो एक स्पेसिफिक बेस लेके आते हैं। जब हम एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो लोगों का डायनामिज्म चलता है, मतलब वर्ड ऑफ माउथ, ट्रस्ट, कितना पेनिट्रेशन है मेरा मार्केट में, रिलेशन कितने मेरे स्ट्रांग है। तो सीवी का पैटर्नाइजिंग इतना नहीं रहता इम्पोर्टेंट है। नहीं। हाँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं थोड़ा अपर स्केल पे जाऊंगा, जहाँ पे हाँ। मुझे मैनेजर चाहिए जो बहुत सारे चैनल्स लीड करता है, उसके नीचे सेल्स के बंदे हैं, फील्ड सेल्स के बंदे हैं, कितना ज्यादा वॉल्यूम निकाल के लाता है। तो दिस सीवी इज वीक, बट उसने इंडस्ट्री स्पेसिफिक लिखा है, लोकेशन स्पेसिफिक लिखा है, और कौन से इंडस्ट्री में, एफएमसीजी में चॉकलेट्स, चॉकलेट ग्रेड्स, फूड ग्रेड्स बेचा हुआ है, तो फाइन। बट ये ट्रेड कितना कर सकता है, कितना उसको नो हाउ है डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल का, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। सो इसको बेहतर कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स है करेक्शंस कर सकते हैं, प्रीसाइज पॉइंटर्स एंड वॉल्यूम्स कितना है, कितने डिस्ट्रीब्यूशन, हम ऊपर ही अगर सीवी के ऊपर मेंशन कर दे कि मैं इतने ज्यादा इंडस्ट्री, सॉरी, चैनल्स मैनेज किए हैं, सो इट विल गिव अ की हाईलाइट टू द सीवी। पर आप वो देख नहीं रहे हो, आप देख रहे हो कि नेटवर्क, तो नेटवर्क, इसमें तो मतलब आपको बात करके ही पता चलेगा। बात करके पता चलेगा, यस। ठीक है। नेक्स्ट। हम्म, बेहतर सीवी टू पेजर, बट ये B2B और B2C देखता है, तो वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी वर प्रीवियसली लुकिंग। वो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये ये डायरेक्ट। एफएमसीजी नहीं है, मतलब उतना हाँ। ज़्यादा जितना शायद हम्म। ओईएम रिलेशनशिप, बी टू हाँ, बी एंड बी टू सी सेल्स, B2B B2C सेल्स देखता है, मेन शायद स्ट्रीम सेल्स टाइप है। मेन मेन स्ट्रीम सेल्स, दिस इज अबव। तो उसके पास नेटवर्क है, उसके ऊपर का वो देख रहा है, जहाँ पे डायरेक्ट B2B या B2 कस्टमर बेच रहा है। टू पेजर सीवी वेरी डिस्टिंक्टिव, और टेन्योर वाइज सब प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। तो हाँ, दिस सब कुछ दिस वैसे क्लियर है, ओईएम, बॉडी शॉप्स, रिटेल पेंट हम्म डीलर्स, हम्म प्रोबेबली किसी पेंट कंपनी टाइप में पेंट कुछ। इंडस्ट्री या पेंट इंडस्ट्री। तो ये भी जनरल है शायद, मतलब ये शायद हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं भेजा होगा किसी ने। नहीं नहीं नहीं, ये पेंट, लाइक पेंट इंडस्ट्रीज जहाँ का लग रहा है, BTL, ATL BTL प्रोसेस, जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस वॉल्यूम वाइज बेस्ड होंगे। अगर आप ये देखेंगे जैसे तो आप। इसमें लिखा है 25 हम्म, करोड़ का पोर्टफोलियो विथ PNL हाँ ओनरशिप। ये
ऊपर ही लिखा हुआ था, ये रहा। हम्म। तो ये आपके सामने आता है, और फुल पीएनएल ओनरशिप। अच्छा, ये तो मतलब, अब ये कुछ की तो अकाउंट्स होंगे, पांच छः ऐसे छः सात की अकाउंट्स होंगे या B2B बिजनेसेस होंगे जिनको वॉल्यूम बेचते होंगे। हाँ, मतलब डिस्काउंट देने का पावर थोड़ा पावा थोड़ा बस। एक लिमिट तक होता है ना, कि इतना दे सकते हो हम्म। तुम, उसके ऊपर फिर अप्रूवल लेना है। हम्म। अच्छा, इसमें आप देख, जैसे आपके सामने आया बी टू बी, बी टू सी, हो सकता है अपने पेंट इंडस्ट्री में हो, उसकी हायरिंग के लिए लिया हो, तो पर जब ये सामने आया तो आप इसमें क्या देख रहे हो सबसे पहले? सो अगर B2B B2C में देख रहे हैं हम तो उसका टेरिटरी, इसने टेरिटरी कहीं पे लिखा होगा कि कितना टेरिटरी कवर करता है, चैनल पार्टनर्स को मैनेज करता है, पर उसने ये स्पेसिफिक निकले नहीं लिखे हैं कि कितने, हाउ मैनी। इसने अचीवमेंट्स वगैरह लिखे हैं, बट विच टेरिटरी, कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम इन द सेंस अच्छा, रेवेन्यू लिखा है, बट वो इंडिविजुअली कितना वॉल्यूम कर रहा है वो नहीं लिखा है। मतलब मतलब सेल्स वाले को लिखना चाहिए कि उसका क्या एरिया है, किधर वो हाँ कर रहा है, कौन मतलब कौन। रीजन क्या है। हाँ, सो फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में बैठे हैं फॉर सपोज, बट वो अहमदाबाद फिर सम पार्ट ऑफ राजस्थान, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश शायद कवर करते होंगे, पॉसिबल। सो वो चीज़ है कि गुजरात में, या फिर गुजरात में ही अहमदाबाद सेंटर है बट बाकी गुजरात स्टेट्स में भी चलता और है। अगर ये पहले ही लिखा हो, जो शायद नजर आ जाए, जैसे ये शायद ये तो रेसिडेंस होगा इसलिए लिखा होगा, पर हम्म। अगर कहीं पहले ही पता चल जाए कि मैं नेटवर्क यहाँ का मैनेज कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए अच्छा वो है, अट्रैक्शन। हाँ। हम्म। या फिर कई बार B2B में, बिजनेस टू बिजनेस में मेरे की कस्टमर्स कौन है वो एकदम से डिस्क्लोज नहीं करते हैं कई लोग, बट इफ यू आर सपोर्टिंग एनी बिग कंपनीज, बिग नेम्स, बिग नेम्स को बेचा है तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो पीपल विल लुक इनटू कि हाँ यार बड़े प्लेयर्स को बेचा है। इसमें भी यहाँ सर 20+ की ओईएम बॉडी शॉप अकाउंट्स, रिटेल कैंट डीलर्स, मतलब हाँ वो नहीं लिखा कि ये कौन सा टेरिटरी। हम्म। टेरिटरी लिख दे तो काफ़ी अच्छा है, हाँ? यस। तो CV शॉर्ट एंड स्वीट है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट सम की एलिमेंट्स आर मिसिंग। सेल्स गाइस प्लीज़, अपना नेटवर्क एरिया, कवरेज एरिया जिधर आप काम कर रहे हो, नेक्स्ट पे चलें। यस। या। विजिबल विजिबल। एंट्री लेवल के लिए शायद। 2 years, I guess 3 4 years एक्सपीरियंस 2014 में किया है तो करीब करीब 5 से 6 साल, 10 साल तो होना चाहिए, 14 में किया है तो। 16 से लेके 26 तक तो 10 साल है। 10 साल है। 10 साल के हिसाब से तो थोड़ा अपडेट ही नहीं किया। नहीं, एज ए सेड अगेन, ये जो पढ़ के मुझे लग रहा है कि ये एग्रीकल्चरल, हाँ, ये सारे इंडस्ट्रीज ने बेचा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेल्स, बट काफी वीक प्रेजेंटेशन है। ये अपने शायद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए मंगाया होगा या तो। पॉसिबल। और इसमें तो पर देख के सबसे पहले एजुकेशन दिख रही है, मतलब इसको तो मैं रोस्ट कर सकता हूँ, इस सीवी को, इतना तो अब आपके सत्रह है कि मेरे को आ गया कि हाँ, मेरे को एजुकेशन बाद में देखना है, पहले मुझे वो देखना है। हाँ, सो ये पहले अपना एजुकेशन बेच रहे, तो सीवी का जो प्रेजेंटेशन है वही काफी वीक है, और सर्टिफिकेशंस भी प्रॉपरली टेन्योर वाइज मेंशन नहीं की है, तो ये और सब कुछ ना भी हो तो ये अगर सेकंड पेज फर्स्ट पेज बन जाए तो वो भी काफी अच्छा है। यस यस यस। वो ये ऐसे होना चाहिए सीवी, देखो खोलते ही फर्स्ट, सीधे क्या काम किया तुमने, वो पहले और ये बाद में। सो ये क्लिक करना किसी की किसी भी सीवी, मेजोरिटी आई वुड से कि ये ज्यादातर रिजेक्ट होता होगा सीवी, क्योंकि इट्स नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड। और इसने लिखा है एंट्री लेवल पोजीशन इन सेल्स एंड मार्केटिंग, और जबकि बंदा 10 साल एक्सपीरियंस है। इफ वी सी सेकेंड पेज में 16, और फिर ये टेन्योर, ये जो जॉब है वो भी ठीक से नहीं है, 14, 17 से 21, 21 मतलब से 24, पीछे से फिर पास से प्रेजेंट में आ रहे हैं। हाँ। होता है कि मोस्ट रिसेंट पहले ये इसमें ऊपर होना चाहिए, हम्म। ये ऊपर होना चाहिए। हम्म।
The first job to Customer current acquisition job, planning probably. so somebody is not bothered to sell what he is wanting to. So देखो, टेन्योर इसका ज्यादा वैसा नहीं है, मतलब 24 से 3-3 साल टाइप है, 4-4 साल टाइप है। तो ऐसे मतलब है, साइंस तो है कि काम होता है ना कि कितना रुके किस जॉब में। हाँ, सस्टेन किया है 2-2 3-3 साल करके, बट पर सीवी नहीं इसमें बता रहे पे कि एग्जैक्टली क्या बेच रहे हैं प्रॉपरली। हाँ हाँ, और वो भी सीकिंग है एंट्री लेवल। 10 साल में एंट्री लेवल, अगर एमबीए भी किया, इवन डिस्टेंस लर्निंग भी किया है, तो भी वीक है। सो सिस्टम भी नहीं करेगा, और जो रिव्यू कर रहे हैं वो भी नहीं देखेगा। गाइस, सर, अगर आपका सीवी ऐसा दिखता है जैसा ये हमारे पास में है, तो एटीएस से भी रिजेक्शन आएगा, और शायद टैलेंट एक्विजिशन भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा देख के। हाँ, देख के ये भी नहीं पता चल रहा किस इंडस्ट्री के लिए है। नहीं, नहीं, ऑल थ्रू आउट महाराष्ट्र लग रहा है, बट नॉट स्पेसिफिक। सो वेरी वेरी पुअर। स्टार वाइज तो मतलब इसको तो छोड़ भी दो। सो कभी कभी होता है ना कि मैं हिंदी जानता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं इंग्लिश सीख लिया, बट व्हेन आई से इन इंग्लिश आई एम पुअर, दैट डजंट चेंज योर सिनेरियो। सो काफी इम्प्रोवाइजेशन लगे उसमें। हाँ गाइज, ये सब इम्प्रूव करने के लिए आप हमारा एटीएस और सीवी वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो। आई विल लिंक इट हियर, तो प्लीज चेक दैट आउट या और एंड इम्प्रूव योर सीवी।